नमो सीतानं नमो आयर्यानं नमो वंशायानं नमो नोमि सव्यसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जो जीवनदर स्वामी के चरित्र पर लिखा हुआ एक प्रतिमानयोग का ग्रंथ है, नीति ग्रंथ है, तो चरणानुयोग भी है। तो देखो, कल अपन ने देखा था कि जीवनदर कुमार को जो विदूषक होता है, जो हास्य व्यंग करता है, उसमें हास्य ही आस्मिक बात कह दी थी कि आप सुरमंजरी से विवाह करो तो जाने। आपके 6 विवाह हो गए तो हो गए, लेकिन सुरमंजरी जो पुरुष मात्र को देखना पसंद नहीं करती, यदि आप उससे विवाह करो तो हम पहचाने कि आप जीवनदर कुमार हो। तो जीवनदर कुमार को भी मन में ठान ली कि मैं अब तो मैं सुरमंजरी से विवाह करूँगा। तो उन्होंने उसके लिए विचार किया, उपाय विचार किए, क्या किया जाए जिससे सुरमंजरी से विवाह किया जाए। तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया, काम रूपित्व विद्या। जो यक्ष था उससे 3 विद्याएं प्राप्त की थी, एक थी काम रूपित्व विद्या, एक थी गायन विद्या और एक थी विषहान विद्या, विष को दूर करने वाली। तो 3 विद्याओं में से काम रूपित मतलब अपनी इच्छा अनुसार रूप बनाने की जो विद्या थी, जो यक्ष ने दी थी, जो कुत्ते का जीव था, उसका उन्होंने प्रयोग किया और अपना वृत्त का रूप बना लिया। तो आचार्य ने बहुत अच्छी नीति दी थी कि वृत्त का रूप क्यों धारण किया, क्योंकि बालक और वृत्त पर सामान्य व्यक्ति को दया आती है। वात्सल्य के पात्र होते हैं बालक और वृत्त। वृत्त का रूप धारण करके वह उस नगरी के चक्कर लगाने लगे। फिर आचार्य ने पूरा बहुत सुंदर विवरण किया था कि देखो तो सही, बुढ़ापा तो वैराग्य का निमित्त होता है, बुढ़ापे में तो वैराग्य आना चाहिए। जिस तरह उसने वृत्त का रूप धारण किया था, इस तरह कल अपन ने चर्चा की थी। आज आगे की चर्चा अपन करते हैं शरीर के सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप। शरीर का सौंदर्य कैसा है? हम रोज देखते हैं, सजने संवरने के लिए रोज दर्पण के सामने जाते हैं, रोज कांच के सामने जाते हैं, हम कैसे लग रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं जिस शरीर को तुम अच्छा मानते हो, जिस शरीर के पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो, उसका स्वरूप तो जान लो, क्या क्या भरा इस देह में, निर्णय तो कर लो। देखो क्या लिखते हैं, मांशिका पक्षतोप्यक्षे मांसच्छादन चर्मणि लावण्यं भ्रांतिरित्येतं मूढ़ोऽप्यो भक्तिवार्धकम्। बुढ़ापा मूढ़ मनुष्यों से, मक्खियों के पंख से भी पतले, शरीर के मांस को ढकने वाले चमड़े में सुंदरता मानना सर्वथा भ्रम है, इस बात को कहता है। बुढ़ापा आता है ना, तो जिस शरीर के पीछे जवानी में पागल हुए जा रहे थे, तो ये बुढ़ापा आके सूचित करता है आपको कि इस शरीर में कुछ नहीं है। नव द्वार वही घिनकारी असी देह करे कि म्यारी, ये हाड मांस का घड़ा रात दिन सड़ा पड़ा उठाकर धरना। आप 12 भावनाओं की चर्चा उठाकर तो देखो, तो आपको पता चलेगा शरीर कितना असुचि है, कितना गंदा है। जिस शरीर पे हम इतना ममत्व करते हैं, इतने रीझते हैं। हमारे तो कवियों ने लिख दिया, राजन योग स्वरूप न जाको बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या मैं सार यही है। तो ये सौंदर्यता के पीछे घूमना, ये हमको बताते ही शरीर सुंदर नहीं है। देखो, मांस मज्जा को ढकने वाले, मक्खी के पंख से भी पतले,
चमड़े में सुंदरता मानना भ्रम भरी मूर्खता है। इस बात को बुढ़ापा सूचित करता है। बुढ़ापा आ जाता है तो ये बता देता है कि तुम्हें जवानी में अपने रूप का बहुत मद था ना, कि मेरा रूप इतना सुंदर, मैं इतना अच्छा दिखता हूँ। ये बुढ़ापा बता देगा तुम कितने अच्छे दिखते हो। जिस रूप को देखने के लिए तुम दर्पण में जाते थे, बुढ़ापा आने पर बुढ़ापा देख कर रोया, तो रूप को देखकर दुखी हो गए। इसका मतलब रूप सुंदर नहीं था। शरीर भी कभी सुंदर होगा क्या? ये आचार्य कह रहे हैं कि जो मक्खी होती है ना, मक्खी का पंख, इतने से पंख जितने हिस्से को, शरीर के चमड़े को तनक निकाल के देखो, अंदर क्या क्या भरा है। देखना तक पसंद नहीं करते। मैंने उस दिन आपसे बोला था, कभी हम वो मांस का मार्केट होता है ना, हम देखना पसंद नहीं करते, कैसे वो लटके रहते हैं। ऐसा ये शरीर है, देखना पसंद नहीं करोगे आप अपने शरीर को। जिस शरीर को देखने के लिए हम रोज मिरर के सामने, दर्पण के सामने जाते हैं, कभी आप महसूस करके देखो, हमारा शरीर वही है, वो चमड़ा लटका रहता है ना दुकान में, जिसको देखने का मन नहीं करता। इतना गंदा शरीर है, जो तो पवित्र आत्मा है उसको देखना नहीं चाहता, और शरीर में एकत्व बुद्धि करके बैठा है। देखो, विशेषात शास्त्र के आधार से, अनुभवी सज्जन लोगों के समागम से, अथवा तत्व ज्ञान के बल पर जो शरीर आदि का सत्य स्वरूप नहीं समझ पाते तथा विषयों से विरक्त नहीं हो पाते, उन्हें समझाने का काम मानो बुढ़ापा ही करता है। बुढ़ापा आपको समझा रहा है कि तुमने जवानी में बहुत घमंड कर लिया अपने रूप का, अपने सौंदर्य का, ये सब चला जाएगा। जो महानुभाव बुढ़ापे के संकेत से भी सावधान नहीं हो पाते, उन्हें तो अपने अज्ञान तथा विपरीत मान्यता रूप मिथ्यात्व का फल भोगना अनिवार्य हो जाता है। ये बुढ़ापा संकेत दे रहा है, फिर भी आप समझ नहीं रहे। इसका मतलब ये है आप समझना नहीं चाहते। देखिए, बुद्धिमान को तो इशारा ही पर्याप्त है। इस कथन के अनुसार बुढ़ापे की पदचाप जानकर ही अनेक बुद्धिमान लोग विषयों से विरक्त होकर संयम धारण कर लेते हैं। आप पुराण उठाकर देखो, वर्तमान युग के ग्रंथ उठाकर देखो, कोई भी राजा होता था, जब वो वृद्धावस्था के निकट आता था तो अपने पुत्र को राज्य दे देता था और खुद जैनेश्वरी दीक्षा लेकर संयम के मार्ग पर चला जाता था। क्यों? कि वृद्धावस्था तो संयम के लिए है, वृद्धावस्था तो आत्म कल्याण के लिए है, निर्वृत्ति के लिए है। तो आप वर्तमान युग की कथा उठाकर देखो, हर राजा ने ऐसे ही किया। लगभग आपको 99% ऐसे कथन मिलेंगे कि कोई भी राजा जब बूढ़ापा हो जाता था और बेटा समर्थ हो जाता था तो बेटे को राज्य दे देते थे और खुद संयम के मार्ग पर चले जाते थे। लेकिन आज तो उल्टी दशा है। आज लोग बुढ़ापे में राज्य करना चाहते हैं। हमारे नेता देख लो, 80-80 साल की उम्र में राज्य करना चाहते हैं, 90-90 साल की उम्र में राज्य करना चाहते हैं। खुद से संभलते नहीं बनता, देश को संभालना चाहते हैं। उल्टी धारा है कि नहीं है? पहले लोग बुढ़ापा आने पर दीक्षा ले लेते थे, वैराग्य धारण कर लेते थे। अब बुढ़ापा आने पर मिनिस्टर बढ़ते जाते हैं और अच्छे अच्छे पद पर चले जाते हैं। ऐसी दशा है। जो अपनी शक्ति के अनुसार मुनिव्रत या अनुव्रत धारण करते वे जीव धन्य हैं। जिन्होंने संयम को धारण किया वो धन्य हैं, नहीं तो बाकी तो सब धिक्कारने योग्य है। हमारे आचार्य ने तो ये कहा, अपन ने उस दिन पढ़ा था ना चर्चा संग्रह में, कौन जीव धिक्कारने योग्य है, कौन जीव धिक्कार करने योग्य है। भजन में तो इतना सुंदर लिखा, धिक धिक जीवन संकित बिना। जिसने सम्यक्त को धारण नहीं किया, रत्नत्रय को धारण नहीं किया, उसका जीवन धिक्कारने योग्य है। वो कोई आदर करने के योग्य है क्या? वो आदर सत्कार पाने के योग्य है क्या? वो धिक्कारने के योग्य है। मोक्ष मार्ग में कोई वैल्यू नहीं है आपकी अगर आपने सम्यक दर्शन नहीं किया, नो वैल्यू। जो महाव्रत या अनुव्रत धारण करने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लेना चाहिए, अन्यथा ये सर्वोत्तम मनुष्य भव व्यर्थ ही चला जाएगा। अगर मनुष्य भव को सार्थक करना है तो सम्यक दर्शन तो करो ही। हमारे आचार्य ने, अमृतचंद्र आचार्य ने कितना सुंदर लिखा, अई कतमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। मर पचकर भी आत्मा का कौतूहल जगता हो तो करो। आत्मा की अनुभूति करनी हो तो कैसे? मर पचकर भी।
सारे प्रयत्न करके भी जिस प्रकार यदि आत्मा की अनुभूति हो सो कर लेना, क्योंकि मनुष्य भव है, सारे संयोग हैं, सब कुछ निमित्त है। अब कल्याण नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो, अज्ञान का स्पष्ट स्वरूप प्रतिक्षण विनाशिनी मायु कायमो जड़ा नेव बुद्ध्यामयी किंतु कालमेव क्षयात्मकम्। हे मूर्खों, ये आयु और शरीर क्षण क्षण में नाश होने वाला है, किंतु खेद है हम सब नहीं जानते, किंतु समय काल को ही नष्ट होने वाला समझते हैं। ये शरीर भी प्रति समय नष्ट, मतलब इसकी सुंदरता, इसकी कांति सब कुछ कम हो रही है। देखो ये, हाँ, विशेषण आयु कर्म किसी का भी हो वह तो मर्यादित ही होता है। आयु कितनी भी हो, अंत तो सबकी होती है ना। देखो, अर्थात साधी शांति ही रहता है, भले ही सरवार सिद्धि के देवों और 7वें नरक के नारकियों की आयु 33 सागर अर्थात असंख्यात वर्षों की होती है। चाचा जी, सरवार सिद्धि के देवों की आयु कितनी होती है? 33 सागर होती है। सागर मतलब याद आ गया आपको? उस दिन गड्ढा खोदा था, क्या क्या भरा था उसमें? हाँ, मेंढे के बाल बड़े थे। तो सागर तो कितनी बड़ी चीज है। तो ये कह रहे हैं 33 सागर की आयु भी हो, लेकिन मरना तो देवों को भी पड़ता है। भले ही भक्तांबर जी में मांग तुम आचार्य ने कह दिया भक्त अमर, देवों को अमर कह दिया, पर देव मरते हैं कि नहीं मरते? भले ही शास्त्रों में देवों को अमर कहा जाता हो, लेकिन देव भी मरते हैं। फिर उनको अमर क्यों कहा? अमर कहने का यही कारण है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनका अकाल मरण नहीं होता, इसलिए देवों को अमर कह दिया जाता है। पर देव भी अमर, मरते तो वो भी हैं। इसलिए जिसने आयु धारण की है उसका मरण तो होना ही है। किसी की अधिक होती है, किसी की ज़्यादा होती है। सरवार सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर होती है। आयु कर्म की सबसे उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है, उससे ज़्यादा नहीं है। दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, और आयु कर्म की 33 सागर, ओनली 33 सागर। वो कितने हैं चाचा जी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। विपिन भैया समझ में आ रहा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म 33 सागर। कितनी कम है बोलो। तो ऐसी आयु भी हो तो वो भी एक दिन अंत होती है। देखो, फिर भी एक दिन आयु समाप्त तो हो ही जाती है। किसी का आयु कर्म अनादि अनंत तो होता ही नहीं है। सबको मरना है एक दिन, लेकिन हम पता नहीं अपने को अमर मान के बैठे हैं। इष्टोपदेश में आचार्य देव लिखते हैं बड़ा सुंदर कि कोई व्यक्ति था, वो जंगल में फंस गया। जंगल के चारों तरफ आग लग रही है, और बीच वाला पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। सोच रहा, देखो वहाँ आग लग रही है, वहाँ आग लग रही है, वहाँ आग लग रही है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि वो आग बढ़ते बढ़ते मेरी पास आ रही है। ऐसे ही जगत में ये व्यक्ति कहता है वो चले गए, वो चले गए, अरे वो भी चले गए, लेकिन मौत तुम्हारे नज़दीक आ रही है इसकी कोई खबर नहीं, तो हम भी तो चले जाएंगे। लेकिन दूसरों को जाता देखकर भी मानो ये जीव अपने को अमर मानता है, और निष्फिक्र होकर पता नहीं यमराज का वेट करता है, इंतजार करता है। पता नहीं हम खुद को अमर क्यों मान के बैठे। ये सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत। आयु धारण की है तो अंत हो गई। जब देव अमर कहे जाते हैं, वो भी मरते हैं, तो हम क्यों नहीं मरेंगे? लेकिन मरण का निर्णय होने पर भी मरण के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, मरण की कोई तैयारी नहीं। देखो, मनुष्य और त्रियंचों की आयु तो हम यहाँ प्रत्यक्ष नष्ट होता हुआ देखते ही हैं। मनुष्यों को तो मरते हुए हम देखते ही हैं, त्रियंचों को भी हम मरते हुए देखते हैं। हम सिर्फ 2 लोगों को मरते हुए नहीं देखते, एक तो देवगति के देवों को, और एक नारकियों को। यह देखकर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। आयु कर्म तो कारमान वर्णना रूप पुद्गल की पर्याय है। शरीर चाहे देव, नारकी, भोग भूमिज, मनुष्य, त्रियंच अथवा तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि का भी हो, कोई तीर्थंकर सेवनी
दिन की नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। हुए तीर्थंकर से बली, दिन की नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवन, जिस पंथ पे आप चले वही हमारा पंथ है, जो तेरा पंथ वही मेरा पंथ। वह तो प्रतिपल बदलता ही है, आयु कर्म के साथ साथ नियम से नाश को प्राप्त होता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर को विनष्टा हुआ देखने और जानने पर भी मोह बस अविनश्वर मानता है, नष्ट होने पर दुखी होता है। शरीर तो आहार वर्णा रूप पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अज्ञानी की दशा देख देख कर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। बहुत सुंदर चर्चा। काल द्रव्य तो अणु के आकार वाला है, वे संख्या की अपेक्षा असंख्यात है। कितने हैं काल द्रव्य? सिर्फ जीव कितने हैं? जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म, आकाश और काल असंख्य। देखिए, और आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अनादिकाल से है। द्रव्य संग्रह में पूज्यवर नेमिचंद सिद्धांति देव लिखते हैं, रैणाणम राशि रत्नों की राशि की भांति बिछे हुए काल द्रव्य। कैसे? रत्नों की राशि की भांति बिछे हैं। आपके पास बहुत सारे रत्न हो, असली नहीं कह रहा, नकली लाओ, रत्नों को बिछाओ, तो जैसे रत्न बिछेंगे ना एक से लगेंगे, ऐसी पूरे लोकाकाश में रैणानम राशि इव रत्नों की राशि की भांति काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में बिछे हुए हैं। तो हमने बहुत सोचते थे ये रत्नों का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि रत्न अलग अलग दिखते हैं, मिलते नहीं हैं। ऐसी कालाण एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, लेकिन मिलते नहीं हैं। देखो, आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अनादिकाल से है। कब से है? नहीं, जब से उसने फ्लैट खरीदा होगा तब से होगा। काल द्रव्य कोई फ्लैट खरीदना पड़ता है क्या? नहीं, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा अनंत केवलियों ने अनंत बार अनंत जीवों के कल्याण के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा है। एक एक कालाणु की समय रूप पर्याय भी अनादि काल से अनंत समय रूप व्यतीत हो चुकी है और भूतकालीन अनंत पर्यायों से सदैव अनंत गुणित अधिक भावी अनंत समय रूप पर्याय होती है। आप पता है, जितना भूतकाल बीत गया, आने वाला भविष्य उससे अनंत गुना है। चाचा जी, जितना भूतकाल बीत गया ना, आने वाला भविष्य उससे कितना है? अनंत गुना है। उनका अंत आएगा ही नहीं, ऐसा काल द्रव्य और उसकी पर्यायों का स्वरूप है। तथापि मोही जीव अज्ञानवश काल को विनश्वर कहते हैं। यह जानकर ज्ञानियों को आश्चर्य और खेद होता है। वृद्ध अवस्था में माँ की भी उपेक्षा होना। हंता लोको वयस्यन्ते किमन्यैरपि मातरं मन्यते न तृणायापि मृति सलाख्या ही वार्धका। खेद है, मनुष्य बुढ़ापे में जन्म देने वाली माता को भी तृण के समान भी नहीं समझता है, औरों का तो फिर कहना ही क्या। इसलिए बुढ़ापे से तो मरना ही अच्छा है। सरदार, अत्यंत खेद की बात है कि मनुष्य वृद्ध अवस्था को प्राप्त अपनी जन्मदात्री माता की भी तृण के समान भी कीमत नहीं समझता है, तो अन्य व्यक्तियों की क्या कीमत करेगा, उन्हें क्या आदर सम्मान देगा। अतः बुढ़ापे का जीवन जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। विशेषार्थ, बालक बूढ़े एक समान। बच्चे और बूढ़े एक समान ही होते हैं। बालक हट होती है, वृद्ध हट होती है। मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, एक बार अकबर और बीरबल में चर्चा हुई कि बीरबल एक बार सभा में लेट आए, तो अकबर ने प्रश्न किया, भाई साहब आप लेट क्यों हो गए? वैसे तो आप हमारे विश्वासपात्र मंत्री हो, सब चलेगा, लेट हो गए, लेकिन आप लेट हुए तो क्यों हुए? तो उनने कहा कि महाराज मेरे बच्चे ने जिद कर दी थी, तुम बच्चे को नहीं संभाल पाए,
तो उन्होंने कहा महाराज बाल हट बड़ी खतरनाक होती है, आप भी नहीं संभाल पाओगे बच्चे को। लेकिन अकबर कहाँ समझे, तो पूरी लंबी चौड़ी वो कहानी है। दोनों बालपने में अंतर है। प्रथम बालपने में तो बालक सबका प्यारा, आंखों का तारा होता है। बच्चे को जो जो देखता है वह बच्चे को प्यार करता है, उसे अपने हाथों में उठाना चाहता है, गोद में बिठाना चाहता है, उसे कुछ ना कुछ खिलाने पिलाने के लिए लालायित करता रहता है। इस बालक को एक ही व्यक्ति अनेक नामों से, प्यार भरे शब्दों से पुकारता है, बहुमान करता है, लाड़ प्यार जताता है। बच्चे को तो सब प्रेम करते हैं। दूसरा बालपन अर्थात बुढ़ापे में कोई भी व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करता। यदि बलात् वृद्ध व्यक्ति देखने में आ जाए तो बुद्धिपूर्वक किनारा कर लेते हैं। वृद्ध भी इस मनोभाव को समझ लेता है, जिससे उसे अत्यंत दुख होता है। वृद्ध व्यक्ति भले ही अपने माता पिता क्यों ना हो, पुत्र भी मन से स्वयं उनकी सेवा नहीं करता है। यदि वृद्ध मदद की चाह करे, विनती करे, दीन बनकर भोजन पान की अपेक्षा करे, तो भी उसे खिलाने पिलाने में किसी को रस नहीं रहता है। वृद्ध व्यक्ति के घर में व अन्य कोई व्यक्ति दो बातें भी नहीं करते और ना ही उसकी बात सुनना चाहते हैं। मान सम्मान के साथ वार्तालाप करना तो सपना बन जाता है। वृद्ध किसी को पुकारे भी तो उसकी सुनी अनसुनी करना सबकी सामान्य बात है। अतः बुढ़ापे से मर जाना ही अच्छा है। बुढ़ापे में दुख अधिक और मर जाने में दुख कम है। अज्ञानी की ऐसी मान्यता को आचार्य बताते हैं। बुढ़ापे के उपेक्षा पूर्वक जीने की अपेक्षा मर जाना अज्ञानी को सुखदायक लगता है। ज्ञानी कभी आत्महत्या का विचार करते ही नहीं है। आत्महत्या तो महापाप है। ज्ञानियों को ऐसे विचार नहीं आते। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनते ना आत्महत्या वाली, ये लगता है कैसे मनुष्य को बर्बाद कर दिया तुमने। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आत्महत्या कर लेते हो, छोटी छोटी चीज़ मर जाते हो, क्या फालतू में मनुष्य जीवन बिगाड़ने में लगे। तुम वैल्यू नहीं पता मनुष्य जीवन की, कैसे मिलता है मनुष्य भाव। असंख्यात देवों के और नारकियों के भाव करने पड़ते हैं तभी मनुष्य भाव मिलता है। बहुत जन्म का पुण्य फलाओ तभी मनुष्य मन मिलता है। गुरुदेव श्री कहते थे सुमेरु पर्वत जितना पुण्य हो तब मनुष्य भाव मिलता है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुख देह मानव का मिला। बहुत पुण्य किए तब मनुष्य भाव मिला, पर कैसे बर्बाद कर देते हैं। देखो शुभ लगता है। वृद्ध बेसदारी जीवनधर कुमार का नगर में भ्रमण। अब कथा प्रारंभ। अभी तक नीति की चर्चा की, अब कथा प्रारंभ हो रही है। तो वो वृद्ध का वेश धारण कर लिया था जीवनधर कुमार ने, और किसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, नगर में भ्रमण। इत्याद्रुवं च हास्यं च जन्यन् प्राज्ञ बालये अगारं सुरमंजरिया वर्षियान पुरनासिगत। बुद्धिमान और बालकों के इस प्रकार विचार और हास्य को उत्पन्न करता हुआ यह बूढ़ा फिर सुरमंजरी के घर पहुंचा। कहाँ पहुंच गया, और वहीं जाना था, जहाँ जाना था वहीं पहुंच गए। वह बुढ़ापा वह बूढ़ा ब्राह्मण नगर में भ्रमण करता हुआ बुद्धिमानों में पूर्वक प्रकार के गंभीर विचार एवं बालकों में हास्य उत्पन्न करता हुआ कन्या सुरमंजरी के घर पहुंच गया। मतलब बच्चों को हंसाता हुआ, मनोरंजन करता हुआ कहाँ पहुंच गया, सुरमंजरी के घर में। अब पूछे गए प्रश्न का वृद्ध द्वारा उत्तर। पृष्ठहु दो वारिक स्त्री विराजष्ट फल मागते कुमारी तीर्थ महात्माकम ना ही सत्यम सताम बचा। द्वार की रक्षा करने वाली स्त्रियों से पूछे हुए प्रश्न का इस बूढ़े ने अपने आने के कारण को आत्मा के कल्याण के लिए कुमारी तीर्थ में स्नान करने के लिए आया हूँ इस प्रकार कहा। निश्चय से सज्जन पुरुषों का वचन झूठ नहीं होता, झूठा नहीं होता। देखो कैसे, इसका और खुलासा। कन्या सुरमंजरी के द्वार पर नियुक्त स्त्रियों ने उस वृद्ध से प्रश्न किया, आप यहाँ क्यों आए हैं। अब राजकुमारी थी ना वो, तो बाहर खड़ी थी द्वारपालिन। तो द्वारपालिन ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो। किससे पूछा, चाचा जी किससे पूछा,
जीवंदर कुमार से पूछा। देखो वो उत्तर देते हैं, तब बूढ़े व्यक्ति ने प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं कुमारी तीर्थ को प्राप्त करने आया हूँ। किसको प्राप्त करने आया हूँ? कुमारी तीर्थ। वास्तव में सज्जनों के वचन असत्य नहीं होते, सज्जन कभी झूठ नहीं बोलते। आपकी कहानी सुनाऊं? बर्नी जी ने बताई अपने 10 धर्म के प्रवचन में। एक चोर था, उसने नियम ले लिया कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। अब क्या हुआ, उसने नियम तो ले लिया पर चोर था, अब पेट तो पाल नहीं था तो चोरी करने तो जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, राजा के महल में चोरी करने चला गया। बाहर द्वारपालों ने रोका कि भैया क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा चोरी करने जा रहा हूँ। तो द्वारपाल ने कहा चोर कभी ये थोड़ी ना बोलेगा चोरी करने जा रहा हूँ। और द्वारपाल ने कहा जाने दो, तो चला गया, चोरी कर ली। अब सुबह उठे सब, राजा को पता चला खजाने में से माल गायब है, चोरी हो गई है। तो फिर ढूंढा गया, इधर उधर सबको भेजा गया सिपाहियों को। 2 सिपाहियों ने कहा, वो द्वारपाल थे, उनने कहा महाराज एक व्यक्ति आया था, थोड़ा सनकी टाइप का था, पता नहीं भगवान जाने क्या था, पर वो कह रहा था कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो राजा ने कहा जाओ उसको बुला कर लाओ। तो उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया बताओ तुमने चोरी की थी कि नहीं की थी? हाँ मैंने चोरी की थी, मैं तो आपके द्वारपालों को बताकर आया था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, आपके द्वारपालों ने मुझे जाने दिया। समझ में आई? तो राजा उसका सत्य सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ, उसे बहुत सारा धन और सम्मान दे दिया। देखो तो सज्जनों के वचन कभी झूठ नहीं होते। वो तो दुर्जन था, चोर था, लेकिन ये तो सज्जन है, इनके वचन असत्य नहीं है। वो नहीं समझ पाए उनकी भाषा को, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं कुमारी तीर्थ को प्राप्त करने आया हूँ, मतलब सुर मंजरी से विवाह करने आया हूँ। देखो वृद्ध व्यक्ति का उत्तर, मैं कुमारी तीर्थ को प्राप्त करने आया हूँ, इसका मूल मर्म तो स्त्रियों के कुछ समझ में नहीं आया। भैया जो विद्वानों की बात तो विद्वानों को ही समझ में आती है, विद्वान ही विद्वान को जानता है और किसी को नहीं जान सकता। दादा सुनाते कभी कभी श्लोक संस्कृत का, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमा, नाहि वन्द्या विजानाति महती प्रसव वेदना। जैसे कोई माता हो, गर्भवती हो, तो गर्भ में जो अपने पुत्र को जन्म देती है, उसका जो दुख होता है, उसकी जो पीड़ा होती है, कौन जानती है? माता ही जानती है। ऐसे ही विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रम, विद्वान को तो विद्वान ही जानते हैं, विद्वान जन की मेहनत को तो विद्वान ही जानते हैं। विद्वान क्या कुछ कहते हैं, विद्वान की भाषा विद्वान ही पहचान सकता है। तो अब ये जीवंदर कुमार ठहरे विद्वान, उनने बोल दिया मैं कुमारी तीर्थ के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्राप्त करने आया हूँ। अब वो द्वारपाल ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यह भी वे समझ नहीं पाई। वृद्ध वेशधारी जीवंदर कुमार का उत्तर तो सत्य और स्पष्ट है कि मैं कुमारी तीर्थ अर्थात कन्या सुरमंजरी को प्राप्त करने आया हूँ। सज्जन और चतुर लोगों की भाषा और भाव समझने की पात्रता हो तभी उनके वचनों का अर्थ समझ में आता है, अन्यथा नहीं। अब वृद्ध के वचनों का स्त्रियों द्वारा उपहास। अब वो हंसने लगे। तद वाक्या दंगना अप्यसंगता अविवेकी जनानामि सताम वाक्यमसंगतम। इसके अनंतर द्वार की रक्षा करने वाली स्त्रियां भी असंबद्ध बेतुकी उसकी बातों से हंस पड़ी। निश्चय से अविवेकी पुरुष को सज्जन पुरुषों का वचन असंबद्ध भाषित होता है। सरदार वृद्ध व्यक्तियों के उत्तर को असंबद्ध और अप्रकृत समझकर सुरमंजरी की द्वाल पालिनी स्त्रियां उस वृद्ध व्यक्ति का उपहास करती हुई हंसने लगी, क्योंकि सज्जन के वचन अविवेकी लोगों को असंगत लगते हैं। बताओ, उनकी बात तो एकदम सत्य थी और स्पष्ट थी कि भैया मैं सुरमंजरी से विवाह करने जा रहा हूँ, लेकिन जो रास्ते में द्वारपालिनी खड़ी थी, स्त्रियां खड़ी थी, उनकी बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि सज्जन पुरुषों की बात हर किसी को समझ में नहीं आती। विशेषा कुमारी तीर्थ शब्द का सही और सरल अर्थ ना समझकर वे किसी तीर्थ विशेष की कल्पना करने लगे। जैसे हम कहा शिखर जी करने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं,
तो तीर्थ का मतलब वो और कुछ समझने लगी। इस कारण उन्हें हंसी आई, क्योंकि आसपास कोई कुमारी तीर्थ नाम का प्रसिद्ध स्थल ही नहीं था। तो उन्हें सुना ही नहीं था कुमारी तीर्थ क्या है। कन्याकुमारी तो सुना है, ये कुमारी तीर्थ क्या है ये तो हमने सुना ही नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति वक्ता के अभिप्राय को न समझकर अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के कथन का अर्थ करना चाहते हैं, इस कारण शास्त्र का सही अर्थ नहीं समझ पाते। इसी कारण आचार्य जयसेन स्वामी ने शास्त्र के अर्थ करने की पद्धति समझाई है। उन्होंने 5 प्रकार से अर्थ करने की पद्धति बताई है: शब्द, नय, मत, आगम और भावार्थ। इसको अपन और अच्छी भाषा में बताएं तो शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, 5 चीज़ों का ज्ञान हो तो शास्त्र का बहुत अच्छे से अर्थ आता है। देखिए अब क्या घटना, अर्यंत आदि 5 परमेष्ठियों में हरियंत तथा सिद्ध तो साक्षात भगवान है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी तो महापुरुष तथा सज्जन है। उनका परम सत्य कथन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अनादि अनंत शुद्ध ही है। कर्म बलवान नहीं है, आत्मा ही बलवान है। सच्चा व्यवहार धर्म निश्चय धर्म के साथ ही होता है। पुण्य पाप तो कर्म है, वीतरागता धर्म है। ये बहुत सुंदर वाक्य है। पुण्य पाप तो कर्म है और वीतरागता धर्म है। ऐसे अति महत्वपूर्ण वचन भी अज्ञानियों को असंगत लगते हैं। जब जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होती है तो लोगों को लगता है ये क्या है। जब जब हम नए चक्र की चर्चा करते हैं तो लोगों को लगता है नया चक्कर है। तो जब ये तत्व ज्ञान की बातें लोगों को सुहाती नहीं है तो ज्ञानियों के वचन तो किसको सुहाएंगे। अविवेकियों की महिमा का क्या कहना। सुरमंजरी के घर में प्रवेश। अब वो स्त्रियां हंसने लगी, उनने रोका भी नहीं। तो अब सुरमंजरी के घर में वृद्ध व्यक्ति मतलब जीवेंद्र कुमार प्रवेश करते हैं। अरुक्तः कृपया ताविर गाहिष्ठ च तद्ग्रहं सर्वथा दग्ध बीजाभा कुतो जीवंती निर्घृणा। उन स्त्रियों से कृपा करके नहीं रोका हुआ वह बूढ़ा सुरमंजरी के घर में चला। निश्चय से जले हुए बीज की तरह आवा वाले सर्वथा दया रहित जीव कैसे जी सकते हैं। देखो, वृद्ध की दशा पर दया करके द्वार पालनी स्त्रियों ने उसे भीतर जाने से नहीं, तो वृद्ध व्यक्ति है। तब वह सुरमंजरी के घर के भीतर चला गया, क्योंकि सर्वथा दया रहित व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकते जिस प्रकार की जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता। द्वार पालनी स्त्रियों को वृद्ध की दशा देखकर उस पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सुरमंजरी के महल में जाने से नहीं रोका। जिस प्रकार जले हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकते, उसी प्रकार निर्दय व्यक्ति कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। अतएव उन स्त्रियों ने उस वृद्ध पर दया कर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। नौकरों की मनोदशा का चित्र है। नौकर थे ना, सबकी मन अव्यक्तु सुरमंजरिया सुंदरिया सविया यदम सव्य स्नेह सामरता साम्य दीना ही किंकरा। फिर द्वार रक्षक सुंदरियों ने भय सहित सुरमंजरी से बात कह दी। निश्चय से स्वामी के अधीन नौकर भय और स्नेह की सामर्थ्य वाले होते हैं। वो द्वारपाली ने कह दी सब बात कि भैया एक वृद्ध व्यक्ति अंदर आ गया है, जबरदस्ती को मान नहीं रहा। तो द्वारपाली स्त्रियों ने भयभीत होकर डर कर अपनी स्वामिनी सुरमंजरी के पास जाकर उस वृद्ध के महल में प्रवेश का वृतांत कहा, क्योंकि स्वामी के अधीन वृत्ति वाले नौकर अपने स्वामी से डरते हैं, उनसे स्नेह की भावना भी रखते हैं। विशेषात द्वारपालिनी स्त्री ने वृद्ध को महल में प्रवेश तो दया भाव से दिया, किंतु पुरुष देशी सुरमंजरी को अनुकूल नहीं था, तो वे नाराज हो जाएंगे। अपने स्वामी का नाराज होना अच्छा नहीं है, अतः उन्हें भय उत्पन्न हुआ। मालिक से डरना, उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करना ही नौकर का स्वरूप होता है। उसके जीवन में निर्भयता और निश्चिंतता बनी रहना असंभव है। सुरमंजरी का भवितव्य अनुसार कार्य करना। तो अब आगे क्या घटना घटती है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।
सहजानंद